अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वाले को जवाब देना होगा। कल फौजी अदालतों के हामी, आज मुखालिफ क्यों हैं? 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है जो सियासत नहीं सियासी दहशतगर्दी है। ये दो टोक और वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद मौक़िफ़ आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हर उस सियासी बयानिए, मौक़िफ़ और इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बनाकर आलमी दुनिया को अपना असर रसूख इस्तेमाल करके या मुदाखलत करके पाकिस्तानी सियासत या रियासत पर दबाव डलवाने की कोशिश कर रही थी। ताहम अफवाज पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जब DGISPR ने न सिर्फ 9 मई के पीछे मनसूबाबंदी होने का इंकशाफ किया, बल्कि साथ ये भी बावर करवा दिया कि इदारे ने अपने अंदर मौजूद अफसरान को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। इसलिए इस मुताल्लिक किसी किस्म की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। देखिए, 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी थी। वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है। जो फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ये बड़ा जामे है। कोर्ट मार्शल है, उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक़ और मुआवनत हासिल है। और कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। DGISPR ने हालिया दिनों में फौजी अदालतों से दी जाने वाली सजाओं का भी भरपूर दिफा करते हुए यह सवाल भी उठाया कि माजी में जो लोग इन अदालतों के दाई थे, अब वो मुखालिफ कैसे हो गए। इनके बकौल ये वो लोग हैं जो 9 मई का दफा नहीं कर पा रहे, इसलिए फौजी अदालतों की मुखालिफत कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट से जुड़े सिविल सुप्रीमेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बयानिया बनाया जा रहा है। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसने भी इनके इस पूरे प्रोसेस को एंडोर्स किया हुआ है। ये 9 मई के साने से जुड़े वाक़यात हैं, उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है, उस पर एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। कुछ अर्सा पहले जो अभी नासिर इस पर बात कर रहे हैं, वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं। हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर भी जो 9 मई से जुड़े वाक़यात में जो लोग हैं मुलव्वस हैं, जिनके मुकदमात हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुँचना चाहिए। DGISPR ने 26 नवंबर से मुतालिक लगने वाले इल्जामात को भी यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह रोज भी 9 मई की साजिश का तसलसल था, क्योंकि एक सियासी जमात सियासत से ज्यादा सियासी दहशतगर्दी पर यकीन रखती है। ये जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो वहाँ पे तैनात थे, उनको आतिशी असला दिया ही नहीं गया था। अगर आप आतिशी असला लेकर धावा बोलते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं, तो ये सियासी एहतजाज नहीं, ये सियासी दहशतगर्दी है। इसका जो सबसे बड़ा इनेबलर है वो फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत है। और अभी 26 नवंबर को हज़ारों उनके जो एहतजाजी हैं वो शहीद हो गए। ये बयानिया बनाओ और बेचो, बिकॉज दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम किसी किस्म का झूठ बेच सकते हैं। तमाम सियासी जारहियत और मुदाहमत के माहौल में भी मुज़ाकरात के आगाज को पाक फौज ने खुशाइन इकदाम करार दिया था। ताहम इस मुतालिक भी एक बार फिर तहरीक इंसाफ के अरमानों पर ओस डालते हुए ये वाज़े कर दिया कि फौज किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। फौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है। सियासी पार्टीज के दरमियान मुज़ाकरात हैं और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाम है। ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत करें। वाज़ेह रहे, इस ब्रीफिंग से एक दिन कबल पाकिस्तानी फौज ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मजीद 60 अफराद को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं भी सुनाई हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते भी 25 अफराद को सजाएं सुनाई गई थी। इससे कबल रवां बरस मई में
भी DGISPR ने तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कहा था कि इंतशारी टोले से कोई बात नहीं हो सकती। और अब जबकि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, ऐसे में DGISPR की यह वजाहत इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने यह दावा किया था कि उनको डील की ऑफर हुई है। गो के इमरान खान ने यह नहीं बताया कि उनको किसने डील की ऑफर की, लेकिन उनके बकौल अडयाला से वनीगाला में नजरबंदी की पेशकश हुई है, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान के बकौल वो सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक भी अपने मौके पर कायम हैं, जबकि उन्होंने मुज़ाकरात के अख्ताम के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन भी दे दी है। अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात को लेकर ही गुज़िश्ता रोज भी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को बानी PTI इमरान खान से मुलाकात करवाई गई थी और अब हुकूमत से इन मुज़ाकरात की अगली नशिस्त 2 जनवरी को होगी, जहां रियासत की जानिब से बजाय तहरीक इंसाफ को लेकर किसी किस्म की लचक या सियासी स्पेस देने से मुतालिक कोई नर्म रवैया दिखाई नहीं देता है। वहां हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का आगाज तो कर दिया है, लेकिन हुकूमत भी यह तासुर जरूर दे रही है कि वो भी PTI के किसी मुतालबे पर ना लचक दिखाएगी ना ही किसी दबाव में आएगी। हुकूमत की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बकौल बानी PTI के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। PTI जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है।